हेलो एवरीवन, दिस इज रवि चौधरी एंड वेलकम टू स्काई टच एग्जाम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की वोकैब के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस एग्जाम में इंग्लिश आती है वहाँ पर वोकैब का रोल बहुत बड़ा होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें वोकैब याद नहीं होती है। तो इसीलिए इस वीडियो में आपको वोकैब ट्रिक के साथ में याद कराई जाएगी जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने नीतू मैम की बुक की वोकैब ली है और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी ऐड किए हैं इसमें। मतलब जो वर्ड्स नीतू मैम की बुक में दिए गए हैं वो तो आपको इसमें मिलेंगे ही, साथ में इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यह वोकैब की पहली वीडियो है, इसमें केवल आपको 20 वर्ड्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। हम यहाँ पर 20 वर्ड्स को ट्रिक के साथ में याद करेंगे। तो आप लोग वीडियो देखकर नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आप लोगों की इस वीडियो से कुछ हेल्प हो पाएगी तभी इस सीरीज को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अगर इस वीडियो से आप लोगों की कुछ भी हेल्प नहीं हो पाती है तो यह वीडियो इस सीरीज की आखिरी वीडियो होगी। इसीलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आगे इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। और इसकी पीडीएफ आपको फ्री में ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला वर्ड है अबेस, जिसका मतलब होता है नीचे दिखाना। इंग्लिश में इसे कहेंगे हम डिग्रेड। तो अब इसे याद कैसे करना है? इसे याद करने के लिए यहाँ पर एक ट्रिक बनाई है जिसमें लिखा हुआ है नहीं बेस। बेस का मतलब होता है नीचे देखना। जैसे कि आप कहीं पर खड़े हुए हैं, आपके पीछे कुछ यहाँ पर बच्चे हैं, वो आपको नीचा दिखाने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि आपको नीचे देखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको बेस से याद रहेगा। बेस का मतलब होता है नीचा, यानी कि जमीन या फिर नीचे देखना। ठीक है, तो अब हम इसका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इसका अबैश। तो अबैश का मतलब क्या होता है? लज्जित करना, यानी कि टू एम्बेरस। अब यहाँ पर देखिए कोई एक लड़की है, वो यहाँ पर अपना वेट यहाँ पर चेक कर रही है। ठीक है ना, और वेट देखा उसने कि बहुत ज्यादा वेट है। अब यहीं पर इसमें कुछ यहाँ पर बच्चे खड़े हुए हैं, वो इसको चिढ़ा रहे हैं भैंस भैंस बोलकर। ए भैंस ए भैंस ए भैंस, इस तरीके से वो चिढ़ा रहे हैं। तो वो क्या हो गई यहाँ पर? वो लज्जित हो गई, एम्बेरस हो गई है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग याद रखते हैं। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ? भैंस। तो आप लोग भैंस से याद रख सकते हैं अबेश। अबेश का मतलब लज्जित करना, यानी टू एम्बेरस। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब होता है कम होना। इंग्लिश में इसे कहेंगे हम सबसाइड। ठीक है ना, तो इसे कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पर एक पूरी ये छोटा बच्चा है जिसके हाथ में एक पूरा एप्पल था। अब एप्पल क्या किया इसने? बाइट कर लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर बैट से याद रखेंगे, अबेट से याद रखेंगे बाइट। तो यहाँ पर जब कोई भी चीज को, जब ये पूरे एप्पल को यहाँ पर बाइट कर लेगा तो पूरा एप्पल में से यहाँ पर थोड़ा कम हो जाएगा एप्पल। ठीक है ना, तो बाइट करने के बाद में चीज क्या होगी? यहाँ पर कम हो गई। तो इससे आप लोग याद रखेंगे अबेट का मतलब होता है कम होना, यानी अबेट से मतलब बाइट। ठीक है ना, बाइट से अबेट याद रखेंगे और अबेट का मतलब होता है कम होना। अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अबेटर। अबेटर का मतलब होता है बूचड़ खाना। प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड। ठीक है ना, एक ऐसी जगह जहां पर जानवरों को मारा जाता है। तो देखिए अभी यहाँ पर इसे याद करने के लिए क्या ट्रिक है। तो यहाँ पर बैट से क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर बैट हो जाएगा, टर से हो जाएगा यानी ताड़ना। यानी कि एक ऐसी जगह है यहाँ पर बैट से जानवरों को ताड़ा जाता है, यानी कि प्रताड़ित किया जाता है या फिर मारा जाता है। ठीक है ना, तो इससे हम लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं कि बैट से किसी जगह पर जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है, वो उस जगह को हम क्या कहते हैं? बूचड़ खाना या फिर अबेटर कहते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इसका एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी कि इंग्लिश में इसे कहेंगे हम शॉर्टन। तो इसे हम याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एब्रीविएट में ये जो ब्री लिखा हुआ है इससे हम रिलेट कर सकते हैं ब्रिज को। अब यहाँ पर देखिए ब्रिज का काम क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो दो सड़कें हैं, ठीक है ना, इस तरीके से दो सड़कें हैं और यहाँ पर कुछ भी यहाँ पानी बह रहा है, कोई नदी बह रही है यहाँ पर। अगर किसी को ये जो नदी पार करके दूसरी जगह आना है तो वो यहाँ से इस तरीके से घूम कर आएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पहाड़ वगैरह है, ये जो पानी है वो इसके नीचे से निकल रहा है और उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। पहले वो पहाड़ से चढ़ेगा तब जाकर वो जो नदी यहाँ पर पार करके आएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम कोई ब्रिज बना देते हैं, कोई यहाँ पर ब्रिज बनाएंगे तो यहाँ से इस ब्रिज पे से चढ़कर यहाँ पर दूसरी साइड में आ सकता है। तो इससे क्या होगा कि वो जो दूरी है वो कम हो जाएगी हमारी। ठीक है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर हम ब्रिज से याद रख सकते हैं एब्रीविएशन। और एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त, यानी कि शॉर्टन। अब इसका नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो ये है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना। इंग्लिश में इसे कहेंगे गिव अप। तो अब इसे हम याद कैसे करेंगे? इसकी ट्रिक हो जाएगी। तो यहाँ से एब्डिकेट में से देख लेते हैं, यहाँ पे अब दी कैट। ठीक है ना, तो यानी कि किसी के पास में कोई एक प्यारी बिल्ली है, उसकी जो बिल्ली है बहुत ज़्यादा प्यारी है और वो बिल्ली जो अपनी उसने किसी को दे दी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब दी कैट, यानी अब जो उसके पास में बिल्ली थी वो उसने किसी और को दे दिया, यानी कि वो त्याग दी है। ठीक है, तो एब्डिकेट से क्या हो जाएगा? त्याग देना। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा इसका गिव अप। अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है अबेरेंट। अबेरेंट का मतलब होता है असामान्य। इंग्लिश में इसे कहेंगे अब नॉर्मल। अब इसे हम किस तरीके से याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर अ से हो गया ए, ये हो गया यहाँ पर बियर और ये हो गया यहाँ पर आंट। ठीक है ना, तो इसे यहाँ पर देखिए कि ये जो चींटी है यहाँ पर और वो बियर पी रही है। तो ये बड़ी अबनॉर्मल सी, बड़ी असामान्य सी बात है कि कोई चींटी कैसे बियर पी सकती है। ठीक है ना, तो आप इसी से याद रखेंगे, यानी अ बियर आंट, यानी अबेरेंट। अबेरेंट मीन्स असामान्य और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? अब नॉर्मल। ठीक है,
अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है एबरेशन। इसका हिंदी मीनिंग होता है पतन, इंग्लिश में इसे कहेंगे डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब इसकी ट्रिक क्या है, तो देखिए ये जो एबरेशन है इसे हम याद रखेंगे अबॉर्शन से, ठीक है ना। यानी कि एक पति और पत्नी है, वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और पत्नी अपना चेकअप करवाती है, उसमें पता चलता है कि उसके गर्भ में लड़की है, लेकिन उसे लड़की नहीं लड़का चाहिए, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उन लोगों ने गर्भ में ही हत्या करवा दी, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उनका जो पूरा जो खानदान या फिर उनका पूरा परिवार है उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पतन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अबॉर्शन से आप याद रख सकते हैं अबेरेशन, और इसका मतलब होता है पतन, और इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अबैटमेंट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दुष्प्रेरण, इंग्लिश में से कहेंगे द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए अबैटमेंट में यहाँ पर बैट आ रहा है, यानी कि बैट से हम याद रख सकते हैं बैटिंग। तो यहाँ पर एक आदमी है जो जुआ खेलता है, यानी कि पहले गलत काम करता है, गलत काम करके यानी जुआ खेलकर जो पैसे कमाता है उससे लोगों की वो हेल्प भी करता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, यानी बैटिंग, बैटिंग से आप याद रख सकते हैं अबैटमेंट, अबैटमेंट से दुष्प्रेरण, यानी कि कोई गलत काम करके लोगों की मदद करना, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वर्ड है अबियंस। इसका मतलब होता है निलंबित अवस्था, इंग्लिश में से कहेंगे सस्पेंडेड एक्शन। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे, तो देखिए यहाँ से हम अबे से याद रख सकते हैं ओबे, और ये YANCE लिखा हुआ है, इससे हम रख सकते हैं याद बाउंस। तो आप लोग इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई एक एम्प्लॉय है जो कंपनी में काम कर रहा है, तो बॉस ने उससे कुछ काम करने के लिए बोला, लेकिन उसने उसकी आज्ञा को क्या कर दिया, बाउंस कर दिया, यानी कि उसने उसकी आज्ञा को नहीं माना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बॉस उसे नौकरी से निकाल देगा, यानी कि उसे सस्पेंड कर देगा, ठीक है ना। तो इससे आप याद रख सकते हैं अबे और बाउंस, इससे याद रख सकते हैं अबियांस, इसका मतलब होता है निलंबित अवस्था, यानी कि सस्पेंडेड एक्शन, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है इसका अभो, जिसका मतलब होता है घृणा करना। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा डिटेस्ट, डिसलाइक और हेट। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये जो भोर लिखा हुआ है, तो भोर का मतलब होता है सुबह। तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि मुझे भोर यानी कि मुझे सुबह में उठना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे कोई सुबह उठाता है तो मुझे बड़ी घृणा होती है इससे, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ये जो पिक्चर्स हैं वो इसलिए लगाई हैं जिससे कि आप लोगों को याद करने में आसानी हो, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो पिक्चर्स को जल्दी से याद रखता है। अब इसका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है अबाइड, इसका मतलब होता है सहन करना, और इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टोलरेट। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, तो ये जो बाइड है इससे हम याद रखेंगे बाइंड, ठीक है ना। तो जब लोग यहाँ पर शादी के जोड़े में जब बनते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सहन करते हैं, ठीक है ना। तो वो एक दूसरे को सहन करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे बाइंड, बाइंड से याद रखेंगे अबाइट, और अबाइट से हो गया सहन करना, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बुरी हालत में, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे तो इसे एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। तो अब हम इसे कैसे याद रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट से याद रखेंगे हम रिजेक्ट, ठीक है ना। तो कोई एक ऐसा इंसान है, ये वाला बेचारा ऐसा इंसान है जिसकी हालत बड़ी बुरी है, और उसके बाद में भी क्या किया, इसने किसी लड़की को प्रपोज कर दिया। तो वो देखिए यहाँ पर इसे कैसे पीट रही है, ठीक है ना। तो उसने क्या कर दिया, इसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसकी हालत कैसी है, बुरी हालत है ये। तो इसे आप लोग रिजेक्ट से याद रखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब बुरी हालत में, ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है अब्जर। इसका मतलब होता है सौगंध खाकर त्याग देना। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा रिनाउंस अपॉन ओथ। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसे याद कैसे करेंगे। ये जो अब्जर है इससे हम याद रखेंगे यहाँ पर जूरी, ठीक है ना। ये जो जर है इसे याद रखेंगे जूरी। तो कोई एक बुरा आदमी है, वो जूरी के सामने जाता है, यानी कि जो बेंच होती है जजेस की, उसके सामने जाता है और बोलता है कि मैं सौगंध खाकर बोलता हूँ कि ये जो सारे गलत काम मैं कर रहा हूँ इन सभी को मैं यहाँ से आगे त्याग दूंगा, ठीक है। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि अब्जर का मतलब होता है सौगंध खाकर त्याग देना। तो अब नेक्स्ट वर्ड है एवोल्यूशन। इसका मतलब होता है शुद्धि हेतु स्नान। तो इसका मीनिंग हो जाएगा द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, तो देखिए ये जो ल्यूशन है इससे हम याद रखेंगे लोशन। तो लोशन हमारा नहाने के बाद में अप्लाई किया जाता है, जिससे कि लगाने के बाद में शरीर जो है वो और ज़्यादा शुद्ध हो जाता है, ठीक है ना, और ज़्यादा शुद्ध और खुशबूदार हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ से याद रख सकते हैं एवोल्यूशन मीन शुद्धि हेतु स्नान, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वर्ड है एब्निगेशन। इसका मतलब होता है त्याग देना किसी अधिकार या दावे को, ठीक है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू गिव अप अ राइट और क्लेम। अब इसे हम याद कैसे करेंगे, तो इससे हम ट्रिक से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया अब, नो और गेट, यानी कि अब गेट नहीं खुलेगा क्योंकि मैंने तुम्हें त्याग दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ये पूरी ट्रिक दे रखी है। अब गेट नहीं खुलेगा क्योंकि मैंने तुम्हें त्याग दिया था, यानी अब, नो और गेट, ठीक है। नो मीन्स नहीं खुलेगा, ठीक है। तो इससे याद हो गया अब आपको, अब नो गेट यानी कि अब गेट नहीं खुलेगा क्योंकि मैंने तुम्हें त्याग दिया है, किसी अधिकार या दावे को त्याग देना, ठीक है ना। अब देख लें इसका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है इसका अबाउट। इसका मतलब होता है निवास। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा द प्लेस वेयर समवन लिव्स। तो अब इसकी ट्रिक क्या हो सकती है,
तो देखिए ये जो यहाँ पर अबोर्ड लिखा हुआ है, तो ये बोर्ड से हो जाएगा यहाँ पर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एक घर की ज़रूरत होती है, एक निवास की ज़रूरत होती है। तो जिस जगह पर जो बॉडी रहती है, यानी कि जो शरीर रहता है, वही क्या होता है? निवास होता है, यानी कि अबोर्ड होता है। ठीक है, तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट वर्ड है अबॉलिश। इसका मतलब होता है हिंदी मीनिंग, इसका होता है उन्मूलन करना। इसका इंग्लिश में हो जाएगा टू पुट एन एंड टू। ठीक है, अब हम इसे याद कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर ये जो अबॉलिश लिखा हुआ है, ये जो बॉलिश है, ये थोड़ा सा पुलिस का सा साउंड दे रहा है। बॉलिश बॉलिश यानी पुलिस पुलिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि कोई एक इंसान है जो जमीन वगैरह पर यहाँ पर कब्जा कर लेता है, तो उससे यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब पुलिस आएगी और ये जो गैर कानूनी काम है सभी बंद करवा देगी। तो उन्मूलन करने का मतलब, उन्मूलन का मतलब होता है एक तरीके से उन्मूलन करना, यानी कि समाप्त करना। ठीक है ना। तो यहाँ पर पुलिस आएगी और सारे गैर कानूनी काम बंद करवा देगी, यानी कि उन्मूलन हो जाएगा सभी गैर कानूनी कामों का। ठीक है ना। तो यहाँ पर इससे हम याद रख सकते हैं अबॉलिश, यानी कि टू पुट एन एंड टू। अब यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, ये है अबोमिनेबल। इसका हिंदी में मीनिंग होता है घृणित, और इंग्लिश में हो जाता है इसका वेरी बैड और प्लीजेंट। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? तो देखिए अबोमिनेबल में यहाँ पर क्या आ रहा है? बॉम्ब आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं बॉम्ब, तो यानी कि जब किसी जगह पर जब बॉम्ब फट जाता है तो वहां पर एकदम डेड बॉडीज वगैरह बिखरी रहती हैं, तो वो जो पूरा माहौल होता है वो एकदम देखने लायक नहीं होता, वो एकदम घृणित होता है। ठीक है ना। तो हम इसे याद रखेंगे वेरी बैड और प्लीजेंट। तो ये जो अबोमिनेबल है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक है ना, एडजेक्टिव है, ये हम याद रखेंगे, क्योंकि ये जो अब जो नेक्स्ट जो वर्ड है ये है अबोमिनेट, तो इसका भी मतलब क्या होता है? घृणा करना। और यहाँ पर ये क्या है? ये यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, तो इसे भी हम याद रखेंगे कि यहाँ पर भी क्या आ रहा है? बॉम्ब आ रहा है। बॉम्ब आ रहा है, तो यहाँ का भी मतलब हो गया घृणा, लेकिन यहाँ पे ये घृणा करना है, यानी कि यहाँ पर ये वर्ब है और ये वाला यहाँ पर एडजेक्टिव था। ठीक है, तो यहाँ तक आपके 20 वर्ड्स पूरे हो चुके हैं। अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए, और आप लोग नीचे कमेंट करके ये भी बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पर कोई कमेंट्स वगैरह ज़्यादा नहीं आए हैं और लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इस सीरीज़ की बस लास्ट वीडियो रहेगी। ठीक है ना। तो आप लोग इसीलिए यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों के लिए जो आगे वाली वीडियोज़ लेकर आनी है या नहीं लेकर आनी है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।